सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। और आज की सुबह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। हालेलुया। और इस समय हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को क्या करेगा? बताएगा। आमेन। हालेलुया। और इस समय हम भाग 10 देखने जा रहे हैं। आइए उससे पहले पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एवेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरोनिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और सचमुच मेरा विश्वास है कि आपके जीवन के परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन जो एबेल की पुस्तक है, एबेल जो भविष्यवक्ता था मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आने वाली बातों को क्या कर रहा है? वो भविष्यवाणी कर रहा है। यह वचन कहता है, उन बातों के बाद सब प्राणियों पर क्या करूंगा? मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुरोनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, हम बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज मेरे लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम तीसरे पॉइंट को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? आने वाली बातों को क्या करता है? वो जाहिर करता है। हालेलुया। हम एक कल्पना नहीं कर सकते कि 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा पे अगर हमारे जीवन पर अगर जाहिर करता है तो हम 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है उन बातों को हम जान सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर की हजूरी में रहता है और जो कुछ परमेश्वर कहता है वो सारी बातों को सुनता है, उन बातों को क्या करता है? हमारे जीवन पर जाहिर करता है। और तब जाके हम क्या करते हैं? हम फ्यूचर की बातों को क्या है? हम जान पाते हैं। आमेन। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एबेल आने वाली बातों को कैसे जाना फिरो, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना मेरे प्रियो एबेल जो नबी था, परमेश्वर का जो नबी था, वो इन बातों को नहीं जानता। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने क्या किया? उस पर प्रकाशन डाला, पवित्र आत्मा ने उस बात को जाहिर किया कि उन बातों के बाद सब प्राणियों पर क्या होगा? आज आत्मा उंडेला जाएगा। हालेलुया। और आज हम इस बात को हम देखते हैं 100% कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ क्या कर रहा है? हर एक मनुष्य जाति पर क्या अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? लोग दर्शन देख रहे हैं पवित्र आत्मा के माध्यम, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज लोग स्वप्न देख रहे हैं, आज लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग नबूवत कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मेरे प्रियो पवित्र आत्मा ही है जो उन पर क्या कर रहा है? आने वाली बातों को जाहिर कर रहा है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं।
और लोग दर्शन देख रहे हैं, लोग स्वप्न देख रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ एबेल जो परमेश्वर का जो नबी था, ये भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा क्या किया, आने वाली बातों को क्या वो भविष्यवाणी किया कि आने वाले समय पर क्या होगा, परमेश्वर अपनी आत्मा को डालेगा। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, तो सचमुच आज हम इस बात को हम जानते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन पर जाहिर करता है, तब हम क्या करते हैं, हम आने वाली बातों को जान पाते हैं। आमेन। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के बिना हम क्या है, हम अधूरे हैं। आइए परमेश्वर के वचन देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 32 पद। आइए हम जल्दी से, अगर आपके पास बाइबल होगा मेरे साथ खोल लें। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और जो कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के वचन में हम एक बात को देखेंगे कि जो कुछ उसने देखा क्या, वो उसकी गवाही देता है। यहाँ यीशु मसीह मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा क्या क्या स्वर की बातों को क्या है, वो गवाही दे रहा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, जब आप परमेश्वर की आत्मा के बहाव में जब आप चलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा के बहाव में जब आप उसकी उपस्थिति में समय बिताना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन, जैसा वो यीशु मसीह के जीवन के अंदर उन बातों को क्या क्या जाहिर किया, उसी तरह आपके जीवन के अंदर भी क्या करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर जाहिर करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें। उनमें से अगबुस नाम का एक ने खड़े होकर के आत्मा की प्रेरणा से बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि अगबुस नाम का एक व्यक्ति था, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा क्या किया, वो भविष्यवाणी किया, आने वाली बातों को क्या किया, वो बोला। जब परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, अगबुस नाम का जो व्यक्ति था उसके कानों पर मेरे पवित्र आत्मा ने जाहिर किया, और हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें आने वाली बातों को जाहिर करता है। हालेलुया। जिसे बीते दिनों में मेरे प्रियो 2021 में प्रभु की आत्मा ने जिन बातों को जाहिर किया था कि आने वाले समय में क्या होगा, कुछ दिन के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या होगा, धर्म विरोध होगा। और इस बात को मेरे प्रियो हम इन बातों को देखें कि बहुत सारे सताव, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे दुख मसीह लोगों के जीवन पर आया। तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगबुस नाम का जो व्यक्ति था, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो बताया कि सारे जगत में क्या होगा, एक बड़ा क्या होगा, अकाल होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा ही है जो आने वाली बातों को क्या करता, हम पर जाहिर करता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के बिना मेरे प्रियो हम शून्य हैं।
क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें दर्शन, स्वप्न, भविष्यवाणी और भी बातों को क्या करता है, हम पर जाहिर करता है। हम किसी के मन की बातों को नहीं जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में प्यो दूसरे व्यक्ति के मन की बातों को जाहिर, वो आपके ऊपर जाहिर करेगा। और जब आप उस व्यक्ति को कहेंगे, वो व्यक्ति क्या होगा, चकित हो जाएगा, वो शौक हो जाएगा। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब लोग क्रूसेड में जब आते हैं और जब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, उन पर क्या करता है, उनके जीवन के विषय में जब वो जाहिर करना शुरू करता है, लोग कहता है, लोग शौक हो जाते हैं, लोग उछलना शुरू करते हैं, कई लोग रोना शुरू करते हैं, कोई लोग मेरे प्रियो वो ताली बजाना शुरू करते हैं इस बात को लेकर कि परमेश्वर की आत्मा ने क्या क्या मुझसे बातचीत किया। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगबुस नाम का जो व्यक्ति, वो क्या किया, आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आने वाली बातों को क्या क्या वो जाहिर किया। परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, उसके जीवन के सब बात को स्पष्टीकरण किया, और जिसे वो भविष्यवाणी किया। और वचन कहता है कि वह अकाल क्लोदियुस के समय में पड़ा। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान के द्वारा में भी हम आने वाली बातों को नहीं जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में भी जब वो जाहिर करता है तो हम आने वाली बातों को जान पाते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 1 पद। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाई, और उसने अपने स्वदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास को बताया। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे प्रियो, हम यहाँ देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की बातों को, जो आने वाले समय में क्या कर घटना होने वाली है, और परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है, अपने दास यूहन्ना को उन बातों को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों को पढ़ेंगे प्रियो, बहुत से ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो मेरे प्रियो, जो लोगों को क्या कहते हैं, लोगों के बालों को खड़ा कर देने वाली ऐसी भविष्यवाणी है, जो यूहन्ना मेरे प्रियो वो भविष्यवाणी किया पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि परमेश्वर में प्रियो क्या किया, अपनी आत्मा को भेज करके अपने दास यूहन्ना पर क्या किया, उसने बातों को जाहिर किया। तब तो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की बातों को, जो भविष्यवाणी की बातें, उन बातों को क्या किया, वो जाहिर किया पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। अगर परमेश्वर की आत्मा, अगर प्रभु के दास यूहन्ना को अगर प्रभु का आत्मा अगर जाहिर नहीं करता, तो उन बातों को क्या करें, वो यूहन्ना नहीं जान पाता। लेकिन जब यूहन्ना को मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा ने जाहिर किया, उन बातों को क्या किया, वो स्पष्टीकरण किया, और हम उन बातों को आज हम अपने जीवन का होते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की महान अनुग्रह है, जो परमेश्वर ने हर एक मानव जाति पे क्या अपनी अनुग्रह को क्या क्या उनके जीवन पर छाया किया हुआ है। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है, पर हम में से हर एक को क्या कहता है, हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार क्या है, हम पर क्या अनुग्रह मिला है। तो सचमुच आज मैं आपको बताना चाहता हूं समय
ये परमेश्वर की महान अनुग्रह में प्यो कि आज हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम आने वाली बातों को क्या हम जान पा रहे हैं, आने वाले समय पे क्या क्या होने वाले हैं उन बातों के क्या हम जान पा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय उसका 24 पद। आइए पढ़ते हैं। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें यहाँ परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमें स्पष्ट कर देता है। यह कौन पौलुस से बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? पौलुस से बात कर रहा है। यहाँ वचन कहता है, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको क्या है तेरे साथ यात्रा जो करे तो तुझे दे दिया है। आमेन। ये इस बात को कैसे जाना है प्यो? परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया? पौलुस के ऊपर इन बातों को जाहिर किया। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में होकर चलेंगे, जिस तरह परमेश्वर का आत्मा पौलुस से बात किया, आने वाली बातों को क्या कर रहा है? यहाँ वो कैसर के सामने नहीं खड़ा है, लेकिन आने वाली बातों को, जो कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद जो होने वाला है, उन बातों को क्या किया? परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस से इस बात को बताया कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और आप मेरे प्रियो, उन बातों का अगर आप देखेंगे प्रियो, तो इस बात को स्पष्टीकरण हो जाएगा कि पौलुस क्या किया। पौलुस कैसर के सामने खड़ा हुआ और वो क्या कि यीशु मसीह की गवाही दिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं इस समय कि आज जब आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? आपको आने वाली बातों को जाहिर करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें। वचन में क्या सिखाता है? प्रेरितों की पुस्तक 21 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ते हैं। उनकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है मेरे प्रियो कि उनकी 4 पुत्रियां थी जो क्या करती थी? भविष्यवाणी करती थी। किसके माध्यम से प्रियो? किसकी अगुवाई के द्वारा? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा क्या करी? वो भविष्यवाणी कर रही थी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सचमुच आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में होंगे और परमेश्वर की आत्मा से जब आप भरपूरी हो जाएंगे प्रियो, जब आप पूरी रीति से भर जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर में आपके कानों को खोलेगा, आपके कानों को लोकेट करेगा, जिससे आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन सकेंगे और आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप भविष्यवाणी कर पाएंगे। हालेलुया। तो सचमुच आज मैं आपको कहना चाहता हूं, समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं नबूवत करना, अगर आप चाहते हैं दर्शन देखना, स्वप्न देखना, तो आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाए, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए और ऑटोमेटिक परमेश्वर का आत्मा आपको यूज करना शुरू करेगा। जिस तरह परमेश्वर की आत्मा क्या किया? पौलुस से बात किया, वैसे ही आप परमेश्वर का आत्मा आपसे भी बात करेगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप भविष्यवाणियाँ करना चाहते हैं, तो आज आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाए और परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलें। नीचे परमेश्वर आपको क्या करेगा? वो अनुग्रह प्रदान करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखें। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, यहां ध्यान से सुनिएगा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा पर मन लगा के क्या करेंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। हालेलुया। पौलुस जो तीमुथियुस की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा की मेरे प्रियो वो मार्गदर्शन के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले समय पर। और आज हम इस बात को देखते हैं, जिस बात को पौलुस ने वो भविष्यवाणी किया है कि यहाँ परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समयों में क्या कर रहा है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं पर क्या करेंगे, मन लगा के क्या करेंगे, विश्वास से भटक जाएंगे। आज मेरे प्रियो, आज जिन बातों को पौलुस ने भविष्यवाणी किया पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, और आज उन बातों को हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, और परमेश्वर के मार्ग से भटक करके वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा क्या आने वाली बातों को जाहिर करता है, और पौलुस के ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने आने वाली बातों को जाहिर किया। और आज हम इस बात को देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं के वो क्या करें, वो शिक्षा को लोग ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आज मैं परमेश्वर की आत्मा के अधीन में होने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, आपको पूरी रीति से आपको सही शिक्षा आपको प्रदान करेगा। वो आपका बेस्ट टीचर है। और जब आप उससे जब आप सीखेंगे, परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन के दर में अपनी बातों, अपने वो क्या करेगा, अपने जो कुछ वो सुनेगा वो सारी बातें क्या आपको बताएगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। रबा सखा लाबा रेबे रेबे सेखे लेबे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। आइए हम वचन में देखें। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को क्या कर, लिख ले। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ यूहन्ना जो परमेश्वर का दास है मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो नबी है, वो क्या परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है, यूहन्ना पर इस बात को जाहिर कर रहा है। और यहाँ परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, इसलिए जो बातें क्या कर तूने देखी है मतलब आत्मा के प्रेरणा के द्वारा जो तूने जिन बातों को तूने क्या कर देखा है, और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, क्या कर रहा है, इसके बाद जो होने वाली है उन सब को क्या कर, तू क्या कर, लिख ले। तो आज सचमुच मेरे प्रिय दोस्तों, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या हो रहा है कि वो परमेश्वर की आत्मा के हमारे जीवन को जाहिर कर रहा है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच जब आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलेंगे, परमेश्वर के आत्मा के आने वाली बातों को जिस तरह परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना पर जाहिर किया, उस तरह आपके जीवन पर भी परमेश्वर का आत्मा जाहिर करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें इस समय। ओ रबा सखा से खेले बे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 23 पद। 20 का 23 पद। आइए पढ़ते हैं। केवल यह कि पवित्र आत्मा
हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता था, बंधन और क्लेश तेरे तेरे लिए तैयार हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहां परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? हालेलुया। यहां वचन कहता है, केवल यह कि परमेश्वर का आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता था, बंधन और क्लेश क्या है? तेरे लिए तैयार है। आने वाली बातों को क्या कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा जाहिर कर रहा है। तो आज सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चलेंगे, जिस तरह मैं पौलुस, सिलास, पतरस और भी जो प्रभु के नबी थे, वो के परमेश्वर की आत्मा के अधीन में चले, निश्चय परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें आने वाली बातों को जाहिर, जिस तरह यूहन्ना पर में भी आने वाली बातों को जाहिर किया, उसी तरह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर आने वाली बातों को जाहिर करने जा रहा है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ उंडेलने जा रहा है, आप तैयार हो जाए। इस समय एक वचन देखेंगे जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे। आमेन। मेरे प्रियो, हम जिन बातों को एवल की पुस्तक देखा, उन बातों को हम प्रेरितों की पुस्तक में यहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के हमें इस बात को स्पष्ट करता है। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये अंत का समय, अनुग्रह का समय, और परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ हर एक मनुष्य जाति पर उंडेलने के लिए तैयार है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं इस समय कि आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। अगर आप चाहते हैं भविष्यवाणी करना, आप चाहते हैं दर्शन स्वप्न देखना, आने वाली बातों को जानना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी वो काम करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली बातों को अगर अपने जीवन के अंदर होते हुए देखना चाहते हैं, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 20 साल के बाद क्या होने वाला है, या किस व्यक्ति के जीवन परमेश्वर की कौन सी आशीष, इन बातों को, सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाएं। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर आने वाली बातों को जाहिर करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि चौंका देने वाली भविष्यवाणी करना चाहते हैं, लोगों को हिला देने वाली भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको निश्चय में पियो आपकी जिंदगी के अंदर अद्भुत बातों को जाहिर करेगा। आप जब परमेश्वर की आत्मा में पियो, जब आप नबूवत करेंगे, लोग उछलना, कूदना और रोना शुरू करेंगे पियो, ऐसी अद्भुत बातों को परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में जाहिर करेगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से एक वचन देखें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद में लिखा हुआ है, जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और सचमुच आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूप में पढ़िए, परमेश्वर के वचन को लिख लें और इस वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। निश्चय आप अपने जीवन के आशीषों को देखने पाएंगे और निश्चय आप अपने जीवन के बड़ी बड़ी बातों को होते हुए आप देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ताज आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा अपने वचन के प्रकाशन को दिया, दिल से धन्यवाद। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।